एक बीवी अपने पति की हत्या करने के लिए अपनी बेटी, नाबालिग बेटी को मनाती है, उसे समझाती है और किसी तरह से अपने पूरे प्लान में शामिल करती है। स्क्रीन पर आपको इस वक्त वो तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसमें आपको एक सुंदर सी लेडी, यानी ये वही बीवी है जिसने अपने पति के कत्ल के लिए ऐसी खौफनाक प्लानिंग रची जिसमें उसने खुद अपने बेटी को भी शामिल कर लिया। इतना ही नहीं, इस मर्डर की प्लानिंग को उसने न जाने कितनी बार अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो जाती है। एक नहीं, दो बार उसने इस मर्डर का प्लानिंग किया था जिसमें वो फेल होती है। तो आखिरकार दो माइनर लोगों को शामिल करती है, यानी किलर को हायर करती है और अपनी बेटी को समझाती है कि वो हत्या अपने पति की क्यों करवाना चाहती है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर एक पति पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से एक बेटी मजबूर हो जाती है अपनी कातिल मां का साथ देने के लिए और अपनी मां के साथ मिलकर वो अपने ही पिता और दूसरी ओर वो बीवी जो अपने ही पति की मौत की पूरी साजिश रचती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। इस मर्डर का खुलासा नहीं होता अगर उत्तम के भाई उस वक्त उसके घर पर नहीं पहुंचे होते और अपने भाई के कान पर कटा हुआ निशान नहीं देखे होते, तो उन्हें कभी ये मामला खुलता नहीं जिसमें एक मर्डर मिस्ट्री सामने आती है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। अब स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, ये तस्वीर है उत्तम गोगोई की। ये वही पति है जिसकी हत्या की प्लानिंग उसकी बीवी ने रची थी और दो माइनर जो किलर्स होते हैं उन्हें हायर किया था। यानी 18 साल से कम उम्र के दो लड़कों को हायर करती है, अपनी बेटी को बताती है कि उसके पिता को वो मारना चाहती है और जिसके बाद आखिरकार 25 जुलाई को वो रात की बात है जब इस वारदात को अंजाम दिया जाता है और पूरी वारदात का खुलासा जब सामने आता है तो उत्तम के भाई के थ्रू ये पूरा क्लू खुलता है। दरअसल 25 जुलाई सुबह 8:30 बजे उत्तम के भाई को फोन जाता है। फोन की घंटी बजती है, दूसरी ओर फोन उठाया जाता है और उस पर कहते हैं कि आपके भाई यानी उत्तम को प्रेशर स्ट्रोक आया हुआ है। स्ट्रोक आया हुआ है ये सुनते ही उनके जो भाई होते हैं वो अपने घर से फौरन निकलते हैं अपने भाई उत्तम से मिलने के लिए। जैसे ही वो उनके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका भाई वहां पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। जब डेड बॉडी को ध्यान से देखते हैं तो कान पर कटे हुए निशान मिलते हैं और खून मिलता है। तो ऐसे में भाई को संशय होता है कि आखिर किसी की अगर मौत प्रेशर स्ट्रोक से होती है तो ब्लीडिंग कैसे हुआ। ये चीज़ें उनको वहाँ पर लगती नहीं है सही, जिसकी वजह से वो मामले की सूचना फ़ौरन पुलिस को देते हैं। पुलिस मामला दर्ज करती है और तहकीकात करने लगती है तो मामले का खुलासा होता है कि ये एक प्रेशर स्ट्रोक का केस बताया जा रहा था जिसमें उसके उत्तम गोगोई की मौत हुई थी। लेकिन जब पुलिस तलाश करती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो खुलासा ये होता है कि ये एक मर्डर था और मर्डर की प्लानिंग बाकायदा पहले से की गई थी और ये पहली दफा नहीं था जब इस मर्डर को अंजाम देने की कोशिश की गई हो। पहले भी हुआ था लेकिन वो कातिल जो है फेल हो जाते हैं जिसकी वजह से 25 जुलाई को ये वारदात को अंजाम दिया जाता है। दरअसल बेटी और मां ने मिलकर दो नाबालिग कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था। उन्हें कई लाख रुपए दिए थे, इसके साथ ही ज्वेलरी दी थी ताकि ये पूरे मर्डर मिस्ट्री को वो ये साबित कर सके कि ये मर्डर नहीं बल्कि एक डकैती या किसी तरह से अगर पकड़ा जाए तो डकैती साबित हो पाए, इसलिए उन्होंने ज्वेलरी दी थी। लेकिन जब पुलिस तफ्तीश करती है, भाई खुलासा करता है कि उसके भाई की मौत जो है नेचुरल नहीं दिख रही। इसके बाद सामने आता है कि एक मर्डर किया गया था, दो नाबालिग लोग इसमें शामिल थे। जिसके बाद पुलिस पहुंचती है, उन दोनों को गिरफ्तार करती है, नाबालिग को डिटेन करती है, उनके पेरेंट्स को बुलाती है और दूसरी ओर बेटी और माँ को भी गिरफ्तार करती है। बेटी भी नाबालिग थी और क्योंकि वो पेरेंट्स के अपनी माँ के साथ थी तो पुलिस उन सभी चारों को पुलिस थाने ले आती है जिसमें पूछताछ करती है। तो खुलासा होता है, बीवी जो है वो खुलासा करती है कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। इस कदर वो अपने पति से परेशान हो गई थी कि वो उसके मौत की प्लानिंग कई दिन पहले ही रच चुकी थी। कई बार उसने प्लान किया था कि उसे मार दिया जाए लेकिन वो बच निकलता था। जिसके बाद जुलाई के 25 तारीख की डिसाइड होता है और इसी दिन उसके पति को मौत के घाट उतार दिया जाता है और बड़े ही आसानी से सभी कातिल
अपने अपने जगह पर फरार हो जाते हैं ताकि पुलिस को कोई भनक ना लग सके। और दूसरी ओर बीवी जो है वो इसे एक नेचुरल डेथ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उत्तम के भाई आते हैं ये पूरे केस से खुलासा होता है और पर्दा उठ जाता है, जिसमें ये सामने आता है कि एक मर्डर है। फिलहाल आपको बता दें कि मोटिव जो है वाइफ ने खुलासा नहीं किया है कि उसकी मोटिव क्या थी इस हत्या के पीछे। पुलिस अभी उससे जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है ताकि खुलासा हो सके कि उत्तम गोगोई के पीछे उसकी बीवी ने मर्डर की प्लानिंग क्यों रची थी, क्या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर था या फिर कहानी कुछ और थी। ये तमाम चीज़ों पर अभी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि 4 लोगों को इसमें पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया है, एक ही गिरफ्तारी है क्योंकि जो 3 है वो माइनर है, बेटी समेत 2 जो कातिल है कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है वो भी माइनर है, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है। अब आगे की पूछताछ जारी है।